नमस्कार दोस्तों, ये 4 अखबार हैं आज के, जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और एनबीटी। इन 4 अखबारों में क्या कुछ छपा है ये तो आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन इन 4 अखबारों में जो अहम बात है वह नहीं छपी है, इसे आप जान लीजिए। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या कोरोना है और कोरोना से हो रही मौतें हैं और कोरोना से हो रही लापरवाही, कोरोना के जो मरीज हैं उनके प्रति हो रही लापरवाही है। अब सवाल यह है कि सरकार एक बड़े रूप में दावा करती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो हालात हैं और जिसको लेकर के आज बात की जानी चाहिए वह यह है कि कोरोना को लेकर के कितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी भी अखबार ने इसे प्रमुखता से पहले पेज पर नहीं छापा है और प्रमुखता से उठाने की कोशिश भी नहीं की है। हर अखबार अपनी खाना पूर्ति कर रहा है और पहले दूसरे पेज पर कहीं जा कर के छोटी सी खबर छाप दे रहा है। सवाल यह है कि अगर कोरोना को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से बच रहे हैं और बड़े पैमाने पर लापरवाहियां हो रही हैं, मास्क खरीदने जाने की बात तो छोड़िए, जो वेंटिलेटर है वो खरीदने में देरी हो रही है, जो सामान कम पैसे में ख़रीदा जाना चाहिए वह सामान बहुत ज़्यादा पैसे में ख़रीदा जा रहा है, इसके सबूत भी मिल रहे हैं, इसके खिलाफ मामले भी दर्ज हो रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं, इसके बाद भी इसका निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है और सरकार बैकफुट पर क्यों है और अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आज तक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है, जो उत्तर प्रदेश में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का तमाम काम करता है, सीधे तौर पर जो थर्मामीटर होते हैं और थर्मामीटर को ख़रीदने का एक रेट है लगभग 1200-1800 रुपये, उसे 5200 यानी 5200 रुपये में ख़रीदा जा रहा है। अगर 5200 रुपये में थर्मामीटर ख़रीदा जाएगा तो आदमी कैसे यह समझ पाएगा कि उसकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार से विहीन है। और सवाल यह है कि जो सामान खरीदे जा रहे हैं वह किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए खरीदे जा रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर? क्या उनकी कभी जांच होती है? और एक ही कंपनियों को, 2 कंपनियों को, 3 कंपनियों को बार बार एक ही टेंडर दे दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, लेकिन अखबारों को लगता है राहुल की फिर वापसी, जेईई मेंस के जो परीक्षा परिणाम घोषित हो गए और बाकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की खबरें हैं, ये खबरें अखबारों में पहले पेज पर रहती हैं। भ्रष्टाचार की खबरों को छापने का साहस अखबार नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े मंत्री मर गए कोरोना की चपेट में और सवाल भी उठे कि पीजीआई में बहुत गंदी व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है और वहाँ पर डॉक्टर आम आदमी तो छोड़िए, हमारे जो मंत्री हैं उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही साथ जो पीपी किट मिल रही है उसको लेकर के जब सवाल उठाए गए थे तो उस समय डॉक्टरों को निलंबित कर दिया, डॉक्टरों को हटा दिया गया। जिस पत्रकार ने इस मुद्दे को उठाया था उसके खिलाफ दुनिया भर की जांचें करवानी शुरू कर दी सरकार ने, उसको भी परेशान करने की कोशिश की गई। और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पीपी किट ही नहीं बल्कि जो भी कोरोना को लेकर के सामान खरीदे जा रहे हैं उन सामानों में असली मुद्दा यह है कि वो इतने महंगे दाम पर खरीदे जा रहे हैं, इतने बड़े इतना ज़्यादा रेट लगा करके खरीदे जा रहे हैं कि आम आदमी परेशान है। दूसरी बड़ी बात है कि कोरोना जांच को लेकर के एक सवाल तो उठते ही रहे हैं कि कभी भी मरीज को पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है, कभी भी मरीज को निगेटिव घोषित कर दिया जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। एक ही मरीज पहले निगेटिव होता है फिर बाद में पॉजिटिव हो जाता है, जब उसका दाह संस्कार करने लोग चले जाते हैं, ऐसे भी मामले सामने आए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती रहती है। अखबार न छापें कोई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा या बाकी माध्यमों से ये बातें सामने आ जाती हैं कि वाकई में क्या हालात हैं और भ्रष्टाचार जीरो है या भ्रष्टाचार चढ़कर बोल रहा है। महोबा में जिस तरीके से एसपी ने पूरे मामले को तार करते हुए वहाँ पर एक खनन विभाग के में पैसा न पाने को लेकर के ठेकेदार को परेशान किया और 6 लाख रुपए महीना मांग रहे थे। उसके बाद मामला सामने आया और वहाँ पर निलंबित किया गया, एसपी को निलंबित भी किया गया। उस मामले से भी एक बड़ा संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार रुका नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ मामले उसमें से सामने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेता चरखारी से जो
भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, उन्होंने भी पूरे मुद्दे को उठाया है और उनका भी कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है और ऐसा ही रहा तो उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, गाड़ियों को आग के हवाले कर देना पड़ेगा और बड़े पैमाने पर खनन माफिया सक्रिय हैं, खनन अवैध हो रहा है, सड़कें बनी नहीं हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य लापरवाह हैं, हमारे इलाके या हमारे विधानसभा की सड़कें आकर देख लें। ऐसे में सवाल ये है कि ये सब चीज़ें अखबारों में क्यों नहीं आती? क्यों अखबार क्या पूरा दान हो गए हैं क्या? उनको लोग खरीदते हैं, इतने ज़्यादा अखबार खरीदे जाते हैं और ये सब अखबार जो है पढ़ने के लिए खरीदे जाते हैं। लेकिन अखबारों की स्थिति ये हो गई है कि जो असली खबर है, जो सरकार की नाक के नीचे घोटाले की खबर है, जो सरकार की पोल खोलती खबर है, जो सरकार की हकीकत बताती खबर है, जो यह बताती है कि सरकार को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वो खबरें सोशल मीडिया पर हैं, वो खबरें अखबारों में नहीं आ पा रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इसे भी हम बताएंगे। महोबा में जिस मामले की बात कर रहे हैं, वसूली की शिकायत करने वाले क्रशर व्यापारी को मारी गई गोली। क्रशर व्यापारी को गोली मारी दी गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 24 घंटे के अंदर दूसरे आईपीएस एसपी महोबा मणि लाल पाटीदार को निलंबित कर दिया गया। 2014 बैच के अफसर मणिलाल अक्टूबर 2019 से महोबा में एसपी थे और शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने गिट्टी ढोने वाली गाड़ियों के संचालन के लिए पैसे मांगे थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले जिले के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी को मंगलवार को गोली मार दी गई। आप बताइए, अगर जो शिकायत कर रहा है उसको गोली मार दी जा रही है तो भ्रष्टाचार किस हद तक होगा? दूसरी बड़ी बात है कि शिकायत करे कौन? शिकायत करने वाले को अगर गोली मार दी जाएगी, शिकायत करने वाले को अगर परेशान किया जाएगा तो वह शिकायत किससे करेगा? पुलिस अफसर से करेगा। थाने पूरे उत्तर प्रदेश में किस स्तर पर चलाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के अफसर इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं और सरकार के मंत्री उसे सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मंत्रियों के पास ये शिकायतें नहीं पहुंच पाती हैं, मंत्रियों को ये जानकारी नहीं है कि ऐसा हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही है, आम जीवन त्रस्त है, कोरोना से भी त्रस्त है, भ्रष्टाचार से भी त्रस्त है, लेकिन इन मामलों पर सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार को ये लगता है कि अगर वह कार्रवाई करेगी अपने अफसरों पर तो निश्चित रूप से इसका एक गलत संदेश जाएगा और सरकार की फजीहत होगी। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वह सरकार को बचाने वाले नहीं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी नवरात्र के पहले गड्ढा मुक्त सड़कें होने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि अगला नवरात्र भी आ जाएगा लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाएंगी। अब सवाल यह है कि जो अफसर भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं उनको निलंबित करने का काम किया जा रहा है और वो निश्चित रूप से 4 महीने बाद एक तरीके से बहाल हो जाएंगे। अमर सिंह पटेल एक अपर निजी सचिव हैं जो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट फॉरवर्ड हो जाने की वजह से 2 दिन पहले बर्खास्त हो गए सेवा से। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है फॉरवर्ड हो जाने की वजह से आप किसी को बर्खास्त कर देते हैं और एक दूसरे अफसर को भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर उसे केवल निलंबित करते हैं। उसके खिलाफ भी एक तरीके से बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अखबार तो पूरी तरीके से बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अफसर और सरकार भी पूरी तरीके से जातिवादी कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि अमर सिंह पटेल और जो एसपी बर्खास्त नहीं बल्कि निलंबित हुए हैं महोबा के, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के सवाल। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन से भी बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं। एक खबर अमर उजाला ने छापी है पेज नंबर 2 पर, आप इस खबर को देख सकते हैं। और इस खबर को संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके हवाले से खबर है। और पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने भी कोरोना पर नियंत्रण के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि इस संस्था ने भी 300 से 400 गुना ज़्यादा कीमत पर चिकित्सीय उपकरणों की खरीद की है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा एसआईटी गठित करने को भी जनता को गुमराह करने वाला फैसला करार दिया है। आप सांसद शुक्रवार को पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय पर
पत्रकारों से बात कर रहे थे। संजय सिंह ने कहा है कि 65 जिलों में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, एनालाइजर, पीपी किट, टूथपेस्ट, ब्रश खरीदने में घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के पास प्रदेश में चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति का जिम्मा है। इस सरकारी संस्था ने ऑनलाइन 800 रुपये में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 1300 रुपये और 1800 रुपये का थर्मामीटर 5200 रुपये में खरीदा है। कोरोना किट खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एसआईटी में शामिल 3 आईएएस अधिकारी 10 दिन में 65 जिलों में हुए घोटाले की जांच कैसे करेंगे, इसलिए मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर घोटाला किया गया है, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन इस तरीके से काम कर रहा है कि ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दाम बढ़ा करके टेंडर किए जा रहे हैं, तो उसके तो मालिक जिस तरीके से कहा जाए भगवान ही हैं। अब इसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भगवान राम ही देखेंगे कि घोटाला का क्या हश्र होता है और घोटालेबाज कैसे पकड़े जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का अफसरों में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और भयमुक्त होकर के वह घोटाले कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बड़े पैमाने पर घोटाला करते हुए नज़र आ रहा है। अखबारों में जो बाकी खबरें हैं वो निश्चित रूप से कूड़ा हैं, इनके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कमोबेश सभी अखबारों ने जो खबरें दी हैं आप देख सकते हैं इन अखबारों में क्या कुछ छप रहा है। एक भी सरोकार की खबर नहीं है। भारत चीन तनाव घटाने को 5 बिंदुओं पर राजी, आज राजी होता है, कल पलट जाता है। ऐसी हेडिंग, ऐसी खबरें जन सरोकार से क्या मतलब है। और बाकी जो स्टार्टअप है जिसको लेकर के कहा जाता है सरकार बहुत गंभीर है। यूपी स्टार्टअप रैंकिंग में उभरता राज्य, उपलब्धि है यूपी स्टार्टअप रैंकिंग में उभरता राज्य। ये हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग है, हिंदुस्तान ने इसे छापा है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई स्टार्टअप कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक परेशान है और केवल अंबानी अडानी के नाम ही स्टार्टअप जा रहा है। नमस्कार।